नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट खबर। मैं हूं अक्षय विधवा और लेकर हाजिर हैं आज की खास पेशकश, जो आज का ज्वलंत मुद्दा है। दिल्ली इन दिनों बेसहारा है और दिल्ली में इन दिनों केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जंग छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार और एलजी पर काम में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल पर उनके किए हुए वायदे पूरे ना करने को लेकर निशाना साध रही है। लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच छिड़ी इस जंग का सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। तो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ी इस जंग के साथ हम शुरू करते हैं। आइए हमारी खास पेशकश, बेसहारा दिल्ली। तो आइए हम आपको रिपोर्ट दिखाएं। उसके पहले आज हमारे साथ हमारे आज के जो पैनल है, पैनल के जो सदस्य हैं, उनसे आपको रूबरू करा दूं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ जीडी बंसल जी हैं, आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। मेरे साथ संजय कश्यप जी हैं, आप नेता बीजेपी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जस्ट खबर में। तो आइए मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं और खबरों की शुरुआत करते हैं, जो खबरें निकल कर आई जिसके लिए हमें यहां पर बैठना पड़ा। दरअसल दिल्ली में एक के बाद एक दो रेप की घटनाओं के बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रेप की बढ़ती वारदातों पर चिंता जताते हुए पीएम मोदी और एलजी पर निशाना साधा है। राजधानी दिल्ली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मुद्दा हमेशा की तरह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है, लेकिन हालात अब इतने बदतर होते जा रहे हैं कि दरिंदे अब 5 साल और 2 साल की बच्चियों को भी अपने हवस का शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के आनंद विहार इलाके का है, जहां शुक्रवार को 3 आरोपियों ने मिलकर 5 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार किया। घटना के वक्त बच्ची अपने घर में अकेली थी, तभी उसके पड़ोस में रहने वाला एक शख्स उसे अपने घर ले गया और फिर 2 साथियों के साथ मिलकर बलात्कार किया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरा मामला पश्चिमी दिल्ली के नागलोई इलाके का है, जहां 2.5 साल की एक बच्ची को 2 लोगों ने अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची रामलीला देखने गई थी, तभी बिजली चली गई और उसका फायदा उठाकर आरोपी बच्ची को उठा ले गए और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। बाद में पड़ोसियों को वो बच्ची पास के एक पार्क में बेहोश पड़ी मिली। इस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन एक दिन में बलात्कार की 2 घटनाओं के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ती रेप वारदातों और महिला सुरक्षा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल नजीब जंग और दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह से नाकाम है। जिस तरह से मासूम बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में पीएम और उनके एलजी क्या कर रहे हैं? वहीं केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वो थोड़ा वक्त निकालकर एलजी से मिलें और दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के तरीके ढूंढें। वहीं सबके बीच केजरीवाल इन घटनाओं से अपना पल्ला झाड़ना भी नहीं भूले और हमेशा की तरह कह दिया कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, इसीलिए वो इन घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार से ही कह सकते हैं। लेकिन केजरीवाल के इस बयान के बाद ये समझना जरूरी है कि जब केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, तो दिल्ली चुनाव के वक्त महिलाओं की सुरक्षा के जो वादे किए थे, क्या वो महज दिखावा थे? बहरहाल केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच महिलाओं की सुरक्षा हमेशा की तरह सवालों के घेरे में है और कुछ ही घंटों में 2 अलग अलग इलाकों में हुई रेप की 2 घटनाओं ने तो जैसे मानो इंसानियत को ही खत्म कर दिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। तो इस सारी जंग में दिल्ली बेसहारा हो गई है। अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के एलजी पर और केंद्र सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नुकसान इसमें दिल्ली प्रदेश की जनता का है, जिन्होंने दिल खोलकर मैंडेट दिया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत से जिताया। आम आदमी पार्टी को और सरकार बनाने के लिए एक वाजिब मौका दिया, एक बेहतरीन अवसर दिया, एक इतिहास रचा। आइए अरविंद केजरीवाल आरोप क्या लगा रहे हैं इन पूरी घटनाओं के बाद। आज सुबह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री एग्रेसिव मोड में दिखे, सुनिए क्या कहते हैं। की बच्ची, 4 साल की बच्ची, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस किस्म के बलात्कार हो रहे हैं। दिल्ली सरकार अपनी तरफ से चुप नहीं रहने वाली। जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम करेंगे और इसमें सरकार कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएगी। लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि हफ्ते में 10 दिन में घंटा 2 घंटा निकालें और एलजी साहब के साथ बैठ के दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेके उसके ऊपर वो थोड़ा विचार किया करें। अगर उन्होंने पुलिस को अपने अंडर में रखा हुआ है तो उनको जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने सुना। दिल्ली प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। ये इन पूरी घटनाओं को लेकर और दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर भी बोली हैं, इन्हें भी सुनिए। सारी एजेंसीज को, केंद्र सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी, एलजी को और सबको, दिल्ली पुलिस को, सबको मिलके बैठ के अब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए और दिल्ली को अब जानना चाहिए। बच्ची की स्थिति कैसी डॉक्टर साहब? बच्ची की स्थिति मेरी बच्ची से भी बात हुई है, बच्ची भी बात कर रही है, लेकिन उसकी सर्जरी हुई है और इतने छोटे बच्चे की सर्जरी हुई है तो ये भी काफ़ी समय लगेगा उसको ठीक है। मैम लगता नहीं है दिल्ली सरकार जो तक्षशिला सरकार थी तब बयानबाजी आती थी केजरीवाल जी की कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही, अब उन्हीं की सरकार के खिलाफ भी प्रश्न बनते हैं। देखिए मैं बयानबाजी में नहीं करूँगी, मुझे ये पता है कि ये हो रहा है और इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो मेरा ये रोल है, मैं DCW में हूँ, मेरा रोल ये है, मैं एक कोऑर्डिनेशन एजेंसी हूँ, एक मॉनिटरिंग एजेंसी हूँ। मैं इस ऐसी सारी संस्थाओं के पास जाऊँगी और इन बच्चियों के लिए गुहार लगाऊंगी कि अब बस बहुत हो गया, इन बच्चियों को दिल्ली में अब एक और निर्भया हमें नहीं चाहिए। तो जहां तक बच्चियों के साथ गैंगरेप वाली ये वारदातें हैं जो पिछले 48 घंटों में 2 अलग अलग जगह 2 वारदातें हुई, ये बेहद ही शर्मनाक हैं और यहां दिल्ली में रहने वाले इंसानों की इंसानियत पर ही ये सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि एक 4 साल की बच्ची थी और एक 5 साल की बच्ची थी जिनके साथ ये दुराचार हुआ, सामूहिक दुराचार हुआ। हमारे पैनल के सदस्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस से मेरे साथ GD बंसल जी हैं, इसके अलावा संजय कश्यप जी BJP नेता मेरे साथ हैं। लेकिन हम चर्चा में जाएं उसके पहले आपको कुछ और कारण दिखाते हैं जिनकी वजह से आज दिल्ली चर्चा में आई देश भर में। अरविंद केजरीवाल ने सुबह सुबह ये बयान दिए। सबसे पहला मामला हमने आपको बताया कि गैंग रेप की वारदातों को लेकर, लेकिन उसके बाद स्ट्रीट फूड, अब दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों के किनारे खाना बनाने वालों को लेकर भी दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सड़क के किनारे खाना नहीं बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले से वेंडर्स नाराज हैं जो स्ट्रीट फूड बेचते हैं और ये सरकार के इस फैसले से नाराज हो रहे हैं। अगर आप दिल्ली में स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं, तो अब आप लजीज खाने का मजा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सड़क किनारे खाना बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 13 अक्टूबर को बकायदा सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को नोटिफिकेशन जारी कर इसे जल्द से जल्द लागू करने का आदेश दिया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इसे लागू करना आसान नहीं है। सड़क किनारे खाना बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त वर्कफोर्स नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले से वेंडर्स नाराज हो गए हैं। वेंडर्स एसोसिएशन के अनुसार इससे लाखों दुकानदारों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर लोग स्ट्रीट फूड के काम से ही अपना पेट पाल रहे हैं। दिल्ली सरकार के नियम से न केवल खाना बनाने पर प्रतिबंध लगेगा, बल्कि कई नियम ऐसे हैं जिनसे ज्यादा नुकसान होगा। वहीं नेशनल वेंडर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद सिंह ने कहा कि ऐसा कानून उत्तराखंड और पंजाब में भी लागू है, लेकिन वहां सड़क पर खाना बनाने पर बैन नहीं है। यही कारण है कि वेंडर्स दिल्ली सरकार के खिलाफ हो गए हैं। वेंडर्स का नाराज होना लाजमी है।
क्योंकि दिल्ली में सरकार बनने से पहले केजरीवाल रेडी पटरी वालों के हक में खूब बात किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने रेडी पटरी वालों की रोजी रोटी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने खास बातचीत की है वेंडर एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों से। उनका क्या कहना है, ये सुनिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आज से रेडी पटरी वालों की एक नई आफत शुरू हो गई है। रेडी पटरी हटाने का आदेश आ गया है, जबकि ये वो रेडी पटरी वाले हैं जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले रहे हों या रेडी पटरी वाले रहे हों, ये सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ है। लेकिन आज उन्हीं की रोजी रोटी के ऊपर बात बनाई है और मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया कि दिल्ली से रेडी पटरी हटाई जाए। आखिर रेडी पटरी हटाई जाएगी तो ये रेडी पटरी वाले कहाँ जाएंगे और किसको अपना दर्द सुनाएंगे? ऐसे में हम दिल्ली के उन रेडी पटरी वालों के बीच में हैं जो 2-4 रुपए रोज कमा करके अपने घर का गुजर बसर करते हैं और जिन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री से काफी उम्मीद थी। ऐसे रेडी पटरी वाले हमारे साथ हैं जो बताएंगे। आप कब से यहाँ पर रेडी पटरी लगाते हैं? 40 साल से है जी। 40 साल से? हाँ जी हाँ। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है वो सही है? क्या सही है? इन्हें आगे किए थे रेडी पटिया वाला के पाके जीते इन्हें। तो अब आप लोग फिर क्या करेंगे? रेडी पटरी कैसे करेंगे हटाने का? हटे भाई, कहाँ हट के जाएंगे ये बताओ आप? हट के कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ रखे सारा दिन की बाल बच्चे जाएंगे कहाँ ये छोड़ के, ये बताओ आप? मुख्यमंत्री ये गलत कर रहे हैं और हम ये जो रेडी पटरी वाले हैं यहाँ कम से कम तो 25-30-40 साल से 25-30 अपना ये गुजारा कर रहा है। मुख्यमंत्री को पहले चोर बदमाश और नाजायज जो हो रहा है इसको रोकना चाहिए। इसको इस पर ध्यान नहीं है। इसको है कभी बीड़ी सिगरेट को बंद करेगा, कभी इस फैक्ट्री बंद करो, उसको पैसे कमाने का उसको भी लालच बढ़ रहा है। और ये लोग मात्र एक रेडी है जो कि किसी को 5 परिवार, किसी को 10 परिवार है जो उसका गुजारा चला रहा है। इसको बंद करना था तो शुरू में ही नहीं लगने देना चाहिए। एक बड़ा सवाल है, आप लोगों ने बड़ी मात्रा में मुख्यमंत्री को वोट दिया था, अरविंद केजरीवाल से उम्मीदें थी, तो आपको लगता था कि इस तरह का आदेश आएगा? देखिए, इसमें इतना रेडी पट्टी पहले था भी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने और नया रेडी इतने लगवा दिया है। मुख्यमंत्री ने ही लगवाया है और नए रेडी लगवा दिया है और पुराने इसमें बहुत ज़्यादा है जो इससे गुजारा कर रहा है। अगर ये बंद हो जाए तो उसके बाल बच्चे सब रोड पर आ जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अगर रेडी पटरी दिल्ली से हटाई जाती है तो लोगों का तो नुकसान होगा, लेकिन रेडी पटरी वालों को भी होगा। जिस जगह इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर खाने पीने की सैकड़ों रेडियाँ लगी हुई हैं जो लोगों के रोज़मर्रा के गुजर के लिए हैं और साथ ही खाने पीने का जो सामान है वो इन रेडी पटरी पर मिलता है। कहीं जाकर के जो लोग, देखिए दिल्ली में खाना खाना एक बड़ा सवाल है, ऐसे में खाना खाने के लिए लोग इन रेडी पटरी का सहारा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं। रेडी पटरी हटाने का आदेश दिया गया है, लगता है कि वो सही आदेश है? वो तो बहुत ही गलत है जी, बहुत गलत है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? मैं 25 साल से यहाँ पर लगा रहा हूँ। 25 साल से लगा? हाँ, मुख्यमंत्री अभी आए 1 साल पहले, बताइए, है ना? इस चक्कर में बताइए गरीब आदमी हम सब लोग कहाँ जाएंगे बताओ? आपको उम्मीद थी मुख्यमंत्री का जैसा आएगा? ये तो गलत बात है इनकी, बिल्कुल ही नाजायज बात है इनकी। जो पहले वादे मुख्यमंत्री करते थे कि हम लोगों की मदद करेंगे, रेडी पटरी लगाने में उनकी सहायता करेंगे, कोई नहीं हटाएगा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने वादों से बदल रहे हैं? वो तो बदल ही रहे हैं पूरे, बिल्कुल ही। हाँ, बदल ही रहे हैं। यानी कि ये वो रेडी पटरी वाले हैं जो मुख्यमंत्री से एक उम्मीद जागती थी कि जिस वक्त दिल्ली में केजरीवाल आए थे तो लोगों को लगता था कि शायद केजरीवाल कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज यहाँ पर लोग इतना परेशान है कि ये रेडी पटरी जिस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये लोगों की रोजमर्रा की एक जरूरत है, एक परिवार पालने का हिस्सा है। साथ ही क्योंकि दिल्ली में खाना खाना हर इंसान के लिए मुश्किल है, ऐसे में 15 से 20 रुपए में ये रेडी पटरी वाले उन लोगों का पेट भर देते हैं। तो आखिर मुख्यमंत्री का आदेश क्या रेडी पटरी वाले और क्या आम जनता के लिए कितना सही साबित होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन रिंकू शर्मा के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो आपने सुना रेहड़ी पटरी एसोसिएशन की तकलीफ क्या है। रेहड़ी पटरी पर खाना बेचने वाले लोगों के खिलाफ यह आदेश है और इस पर सभी ने एतराज जताया। आइए अरविंद केजरीवाल के तीसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। आपको हम फिर से एक बार बता दें कि ये तीनों मुद्दे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज उठाए, इन पर बयानबाजी की है, प्रतिक्रियाएं दी हैं और ये आज तमाम नेशनल मीडिया पर एक विषय बना हुआ है। तीसरा मुद्दा, अरविंद केजरीवाल ने एसीबी चीफ, एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ मुकेश कुमार मीणा पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। एक मेमो उन्हें जारी किया है और 10 दिन में उनसे इस पर जवाब देने को कहा है। कभी केंद्र सरकार,
कभी उपराज्यपाल और अब एंटी करप्शन ब्यूरो। केजरीवाल के निशाने पर एसीबी चीफ मुकेश मीणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी बेहद कूल माने जाते थे, आम आदमी की तरह। विरोधियों को जवाब देना हो या मीडिया से बात या फिर जनसभाओं में जनता को संबोधित करना, शांत, विनम्र और सौम्य। लेकिन सरकार में आते उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ा रहता है। बातचीत का अंदाज तो नहीं बदला, लेकिन त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती हैं। अब उनके निशाने पर हैं दिल्ली एनसीआर के एसीबी प्रमुख मुकेश कुमार मीणा। हालांकि मीणा और केजरीवाल की भिड़ंत कोई नई बात नहीं है। उनकी नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच भी तनातनी चरम पर थी। केंद्र के हस्तक्षेप और संवैधानिक मजबूरियों के चलते केजरीवाल सरकार को तब समझौता करना पड़ा था। लेकिन अपनी नियुक्ति के बाद से जिस तरह से मीणा ने एक के बाद एक ऐसे कई कदम उठाए, जिसकी वजह से दोनों के बीच विवाद थमने की बजाय बढ़ते गए। आरोप लगाया जाने लगा कि जानबूझकर दिल्ली सरकार को परेशान किया जा रहा है। दरअसल मीणा और केजरीवाल के बीच बढ़ते रार की एक नहीं कई वजहें हैं। कई सारे आरोप मीणा पर मेमोरेंडम के जरिए लगाए गए और इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। आरोप नंबर 1, अधीनस्थों के खिलाफ खराब बर्ताव। अधीनस्थों पर दबाव बनाने के लिए एसीबी परिसर में पारामिलिट्री की तैनाती। पूर्व एसीबी चीफ एसएस यादव से फाइलें छीनना। आरोप नंबर 2, दिल्ली सरकार के खिलाफ प्याज घोटाले की जांच। आरोप नंबर 3, सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच। आरोप नंबर 4, विज्ञापनों के आवंटन में अनियमितता की जांच। आरोप नंबर 5, चीनी खरीद घोटाला। आरोप नंबर 6, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी बयानों के खिलाफ बयानबाजी। आरोप नंबर 7, खुद का एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर बनाना। इन आरोपों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने एसीबी चीफ मुकेश मीणा के खिलाफ मेमोरेंडम जारी किया है। इस पर जवाब देने के लिए 10 दिनों का वक्त मांगा गया है। मेमोरेंडम में अनुशासन का हवाला देते हुए मीणा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। मेमोरेंडम की तारीख बीते 9 अक्टूबर की है, लेकिन इसे एसीबी चीफ ने कब रिसीव किया यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। यदि मेमोरेंडम की तारीख पर जाए तो ऐसे में मुकेश मीणा के पास जवाब देने के लिए अब सिर्फ 24 से 48 घंटे का ही वक्त बचा है। देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल को मीणा क्या जवाब देते हैं और जवाब न देने की सूरत में कैसी कार्रवाई और किस तरह की जांच उनके खिलाफ होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जस्ट खबर। और इन तीनों मुद्दों को लेकर आइए हम सुनते हैं कि प्रवीण शंकर कपूर बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। दिल्ली की राजनीति की अगर आज की बात की जाए तो राजनीति का सबसे गर्म दिन कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री जहां बच्चों से, बलात्कार पीड़ित बच्चों से मिलने पहुंचे, वहीं उन्होंने रेडी पटरी हटाने का भी सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शंकर कपूर है, मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी से। कपूर साहब, एक बड़ा सवाल है, लगातार मुख्यमंत्री आरोप लगाते रहे हैं, दिल्ली की पुलिसिया और प्रधानमंत्री का नाम एक बार फिर उन्होंने लिया है आज। देखिए, बेहद दुखद घटनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों घटनाओं की भर्त्सना करती है। हमारा मानना है कि दिल्ली पुलिस पर निश्चय ही जिम्मेदारी है कि वो ऐसा वातावरण बनाए जहां ऐसी घटनाएं ना हों, मगर साथ साथ समाज की, राजनीतिक दलों की भी ऐसी जिम्मेवारी है कि वो ऐसा वातावरण शहर में बनाएं कि जहां इस प्रकार की घटनाएं ना हों। समाज को आगे आकर के ऐसे लोगों के बारे में जानकारी पुलिस तक पहुंचानी चाहिए जो एक परवर्ट माइंड के हैं, जो ऐसी घटनाएं कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत विकृत मानसिकता के होते हैं जो इतनी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा कार्य करते हैं। जहां तक श्री अरविंद केजरीवाल जी का इस पर ट्वीट वगैरह करने का सवाल है, तो मैं उनसे एक निवेदन ही कर सकता हूं कि आप शहर के मुख्यमंत्री हैं, आप एक वातावरण बनाइए जहां ऐसी घटनाएं ना हों। ऐसी घटनाओं के लिए प्रधानमंत्री को दोषी बताना, ऐसी घटनाओं के लिए व्यक्ति विशेष को चिन्हित करना कोई खास अच्छी बात नहीं है। हम भी ये कह सकते थे, हम भी उल्टा कह सकते हैं, कोई घटना हो जैसे भ्रष्टाचार हुआ, अभी एक मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, उस मंत्री की नियुक्ति
केजरीवाल साहब ने की थी। सवाल यहाँ पर कपूर साहब ये है, जिस तरह से एसीबी चीफ मीणा को लेकर के लगातार दिल्ली मुख्यमंत्री और एसीबी चीफ मीणा के बीच में तकरार रही है, तो वो लगातार ये कहते रहे हैं कि जो भी एसीबी चीफ मीणा करते हैं वो एलजी और प्रधानमंत्री के कहने से करते हैं, तो क्या ये सच्चाई कहाँ तक है, क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस दिन का इंतज़ार कर लेना चाहिए कि जिस दिन अचानक केजरीवाल साहब ये ना कह दें मेरे बच्चों के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ख़राब इसलिए आया क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप कर लिया। केजरीवाल साहब के बारे में कुछ कमेंट करना व्यर्थ है। जहाँ तक एसीबी को आज जो एक मीमो भी दिया है उसका विषय है, तो वो हमें ऐसा लगता है कि प्याज घोटाले की जांच, चीनी घोटाले की जांच और अब आसिफ अहमद खान वाले मामले की भी जांच, तो इन जांचों से विचलित और भयभीत अरविंद केजरीवाल अब चाहते हैं कि किसी तरीके से मीना अब हटे, तो इसलिए ये सब काम हो रहा है। और फैसला लिया गया है, बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो रेडी पटरी खाने पीने की रोड पर लगती हैं उनको हटाने का कैबिनेट ने या मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। तो इस तरह से ये एक फैसला आना, क्योंकि रेडी पटरी वाले बढ़ चढ़ करके आम आदमी पार्टी के साथ है, क्या लगता है कहीं धोखा हो रहा है उनके साथ में? देखिए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। दिल्ली वालों ने एक छलावे को वोट दिया था, अब दिल्ली वालों के सामने है। देखिए, ये जो सड़क किनारे ढाबे लगे रहते हैं, इनसे शायद मैं और आप खाना नहीं खाते, इनसे खाना खाते हैं वो गरीब ऑटो रिक्शा चलाने वाले मज़दूर, वो दैनिक मजदूरी करने वाले मज़दूर, बहुत छोटे लोग जिनकी आमदनी 2, 4, 5 हज़ार रुपये महीने तक सीमित है। ऐसे लोग उनसे रोटी खाते हैं जी। 20, 25, 30 रुपए में एक टाइम का पेट भर के रोटी मिल जाती है उनसे, क्योंकि उन पर सामान्यतः कोई टैक्स या ज़्यादा खर्च नहीं है। केजरीवाल सरकार एक तरफ तो गरीब की बात करती है और दूसरी तरफ गरीब को ही हटाने की बात करती है। दिल्ली के तीनों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैं दिल्ली के पटरी वालों को विश्वास दिलाता हूँ, हेल्थ दृष्टिकोण से अगर आवश्यक हो, उसकी तो मैं नहीं कहता, मगर हम दिल्ली से की सड़कों के पास से नगर निगम स्वयं आगे बढ़कर किसी भी रेड़ी पटरी वाले को नहीं हटाएगा। वक्त का इंतजार कीजिए। प्रवीण शंकर कपूर हैं, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं। साफ कहना है कि जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री का नाम लिया जाता है वो सिर्फ एक राजनीति है और दिल्ली में नगर निगम कभी भी किसी रेड़ी पटरी वाले को नहीं हटाएगा। कैमरामैन रिंकू शर्मा के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो आइए हम बढ़ते हैं चर्चा की ओर। जीडी वंसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हमारे साथ हैं। वंसल जी, ये आज का दिन क्या खास था? अभी तक केजरीवाल साहब कहाँ थे? अगर हम सिर्फ इस रेप के मुद्दे को छोड़ दें जो 2 बच्चियों के साथ हुआ है, इस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एसीबी चीफ मीणा को मेमो दिए जाने की बात, रेहड़ी पटरी एसोसिएशन के खिलाफ फिर से एक बार इस आदेश को उठाने की बात, ये सब कुछ आज ही के दिन क्यों? क्या ऐसी रणनीति है, या दिल्ली के सीएम ये सोच रहे थे, केजरीवाल साहब ये सोच रहे थे कि चुनाव इलेक्शन का टाइम है, बिहार के ऊपर फोकस है मीडिया का, जनता का, उसके बाद बीफ का मुद्दा उछलता रहा, देश भर में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बात होती रही, और अब वो चाहते थे कि माहौल कन्वर्ट हो, दूसरी तरफ हो, और एक राइट टाइम का वो इंतजार कर रहे थे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, इनका जो माइंड है, तो गरीब आदमी के प्रति जो ये बोल रहे हैं कि गरीब आदमी रहेगा, झुग्गी ये बेचारे रेडी पटरी वालों के लिए, पहले तो इन्होंने छलावा किया उनके साथ कि उनको बेचारों को रेडी लगी है, गरीब लोग उनसे खाना खाते हैं, गरीब लोगों को गुजारा होता है, उनसे वोट ले लिया, आज उनको ही हटाने की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। और दूसरा, चीफ साहब आप किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा मंत्री भी इसमें फंसने लगा है, तो उनको भी मेमो दे रहे हैं। ये सब तो उनकी एक नाटक है ना जी, ये जो कर रहे हैं। और कोई उसके पास उसके अलावा तो कोई और बात है नहीं, क्योंकि ये तो इनको प्राइम मिनिस्टर को अटैक कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर है उसके लिए। शीला दीक्षित जी ने भी दिल्ली को चलाया है। जब भी देखिए आप, शीला दीक्षित भी 15 साल तक मुख्यमंत्री रही है, दिल्ली में किस तरीके से पुलिस के साथ रहे हैं। और ये तो आम आदमी को भी थोड़ा सा मिलकर करना पड़ेगा अपने एरिया में कि भाई इस तरीके के लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनकी छानबीन करें, उनको पकड़ें। इस तरीके के लोगों की जिनकी माइंडेड बनी हुई है, जो इस तरीके गलत काम करते हैं। संजय कश्यप जी, ये तो आरोप सीधा केंद्र पर लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अधीनस्थ नहीं है, केंद्र के अधीनस्थ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
केजरीवाल जी हैं, ये जो सरकार है ये छोटे मुद्दों को बड़े वादे करके आई है। और अब जब वो वादे जो बड़े हैं, मुद्दे बहुत छोटे थे और जो आम आदमी से जुड़े हुए थे, इसको ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंडेट है। तो ये झूठा जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, ये उसका फल अब भुगत रहे। जो इनके वादे थे वो इतने बड़े थे और काल्पनिक थे जो इसको पूरा नहीं कर पाए। अब एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है वो धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है और कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा थी, जो 67 सीट देकर दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता में लाए, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि ये जो वादे थे ये पूरा होने नहीं जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। अब इसीलिए क्योंकि उनका निशाना मोदी जी रहते हैं, कभी कोई और इस तरह के हमारा जो संगठन है वो रहते हैं, तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको खत्म करने की साजिश है मीणा जी। देखिए, ये जो एक हमारा संवैधानिक संकट पैदा हो जाता है यदि हमारे जो मशीनरी है उसको उस पर दबाव आता है। तो मीणा जी पर, मुकेश मीणा जी पर पहले भी उन्होंने लगातार, जब से उनकी अपॉइंटमेंट हुआ है तब से उन्होंने उनके खिलाफ एक स्टैंड लिया हुआ है। आज जैसा मेरे प्रवक्ता ने बताया भारतीय जनता पार्टी के जी, कि कितने सारे घोटाले सामने आ रहे हैं और उन घोटालों से ध्यान हटाने के लिए, देखिए मैं फिर कहता हूं कि आपने रिपोर्ट दिखाई है, जब परिस्थितियां जब बदलती हैं, जब हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारी दृष्टि अगर बदलती है, हम दृष्टि समाज में वो दे दें कि हमारी माताएं बहनें वो आज देखिए, क्योंकि आज नवरात्र के दिन चल रहे हैं जी, इसमें अगर ये घटनाएं होती हैं तो ये निंदनीय है। जब पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान और शक्ति की पूजा कर रहा है और मां मान रहा है, उस वक्त ये घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन इस पर राजनीति करना तो बिल्कुल गलत बात है। चाहे मोदी जी हो, चाहे अपने राजनाथ जी हैं, गृह मंत्री जी, वो सब इस पर चिंतित हैं। पुलिस पर भी मैं कहता हूँ, बहुत आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, पुलिस भी के घर में भी ये सब माता बहना होती हैं और वो भी, कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं है जिन्होंने ये काम किया है। मैं फिर क्या कहूँ कि दृष्टि बदलिए, परिस्थिति बदल जाती है। ठीक है, जीडी वंश साहब ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों को से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। कभी आप दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री की बात कर लें, सोमनाथ भारती की बात करें, उनकी पत्नी को लेकर काफ़ी छीछा लेदर हुई आम आदमी पार्टी की। इसके अलावा आसिम खान वाला मामला सामने आ गया। तो अब क्या यही एक वजह थी कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके के मुद्दों के लिए वक्त ढूंढ रहे थे? अरविंद केजरीवाल जी के पास में मुद्दे ही नहीं है। वो एक्चुअली क्या, उनके लोग जब जेल जाने लगे, वो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की वजह से ये नए नए आरोप ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अभी इससे पहले सोमनाथ भारती जी, इससे पहले वो आसिफ खान जी, इस तरीके से इनके ऊपर सब आरोप लग रहे हैं। कई लोग जेल जा चुके। तो ठीक है, एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है। एक ब्रेक के बाद हम कुछ ही पलों में लौटेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, हमारी ये चर्चा जारी है।